इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। डॉक्टर शहबाज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, किस तरह से देख रहे हैं आज की इस अहम डेवलपमेंट को? ईद के दिनों में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं कि ईद का दूसरा दिन है और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले कई महीनों से फजा जो थी उसके अंदर ये बातें गर्दिश कर रही थी कि अगर ये मुआहिदा नहीं होता या पाकिस्तान को जो डॉलर की जाहिर सी बात है बड़ी ज़रूरत है वो नहीं आते तो मुल्क जो डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। बस कुछ लोगों ने ये दावा करना शुरू कर दिया था कि मुल्क ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, बस सिर्फ हम थोड़ा सा वो अनाउंस करने की देर है। लेकिन इस मुआहिदे ने मेरे ख्याल में वो सारी जो झूठी खबरें थी या झूठे प्रोपेगेंडे थे उसको मेरे में सबूताज कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि जाहिर सी बात है इस मुआहिदे की वजह से जो $3 अरब का मुआहिदा हुआ है स्टैंड बाई अरेंजमेंट के थ्रू, उससे मेरे ख्याल में जो डॉलर का एक राज था पाकिस्तान के अंदर या कहने को रुपये के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था वो भी बहुत हद तक कम होगा। और इससे जाहिर सी बात है जो इंटरनेशनल फाइनेंसर हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनका इत्मीनान बहाल होगा और मुल्क में FDI आएगी। और आपको पता है कि जब तक मुल्क के अंदर गो के आपके लोकल इन्वेस्टर्स वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आप देखें कि इस सारे माहौल के अंदर आपका लोकल इन्वेस्टर जो था वो भी काफ़ी हद तक शकूक व शुबहात का शिकार था और वो इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं कर रहा था। लेकिन चूंकि ये मुआहिदा हो गया, इससे दो फायदे जो बड़े मुझे नजर आ रहे हैं बीइंग एन इकोनॉमिस्ट। एक तो FDI जो है उसके लिए रास्ता खुल गया है और इसके साथ साथ जो आपका लोकल इन्वेस्टर है उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस जो है वो मेरे ख्याल में बहाल हुआ है और वो भी अब इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस सारे सिनेरियो को देखें तो जाहिर मुल्क की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बूस्ट होगी और ओवरऑल इसके जो मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं वो मेरे ख्याल के इंडिविजुअल लेवल तक पहुंचने चाहिए और वो बड़ी जल्दी पहुंचेंगे। साथ साथ ये फरमाइएगा, जो एक चीज अभी हम पिछले कुछ अरसे से फील कर रहे थे, पाकिस्तान के जो बरामदात हैं, हम देख रहे थे कि मईशत के दबाव की वजह से उसके अंदर भी कमी आना शुरू हो गई थी। अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसका जब ये मईशत बेहतर होगी तो इसके साथ साथ बाकी चीजें जो है बेहतर होंगी और बरामदात में भी इजाफा होगा? देखिए, पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है, बल्कि सारे मुल्क जो डे बाय डे तरक्की करते आ रहे हैं शुरू से हमारे यहाँ दो चीजें चल रही हैं। एक हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो है उसके थ्रू हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उस जारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए आपको जो इंपोर्ट्स हैं वो भी करना जरूरी है। वजह यह है कि सारे का सारा जो इनपुट है एक्सपोर्ट्स के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो पाकिस्तान के अंदर तैयार तो नहीं हो रहा। उसमें जो कुछ परसेंटेज पहले पाकिस्तान के अंदर हम लोकल लेवल पर तैयार करते हैं, लेकिन बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है या इनपुट्स जो है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन पाक रुपीज के दबाव की वजह से आप ये कह लें कि जो हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज थी उस वजह से बहुत हमारी इंपोर्ट जो रुकी हुई थी। अब चूंकि अब जैसे मैंने आपसे कहा कि $3 अरब आएगा और उसकी वजह से आप जो आपके दूसरे दोस्त ममालिक हैं लाइक UAE है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ये लोग जो इन्होंने वादे किए थे वो भी जाहिर सी बात ये पूरे करेंगे और वो करते ही आ रहे हैं ये लोग। अब उससे होगा ये कि आपके पास जो इंपोर्ट्स की एक रिस्ट्रिक्शन हमें लगाई थी उसके लिए जो रकूम नहीं थी आपके पास, वो रकम जो कि अवेलेबिलिटी होगी और उसकी वजह से इंपोर्ट्स आपको ओपन करेंगे। उन इंपोर्ट्स के ओपन करने की वजह से पाकिस्तान के अंदर जाहिर सी बात है जो बरामदात है उसमें इजाफा होगा। इसके साथ साथ ये फरमाइएगा, हमारे जो बैरूनी कर्जों का दबाव है उससे आप क्या समझते हैं कितना फर्क पड़ेगा इस मुआहदे के बाद? क्योंकि हुकूमत पिछले काफी महीनों से ये कोशिश कर रही थी, अदायगियां भी की गई हैं बर वक्त, जिन जिन लोगों के ममालिक के या डोनर्स के पैसे देने थे उनके पैसे अदायगियां भी हुई हैं, लेकिन इस मुआहदे के बाद आप क्या समझते हैं मजीद कितनी बेहतरी आएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 1.5 साल से इस हुकूमत को जितना चलने दिया गया है वो आपके सामने है, वो मुझे ही पता है। लेकिन उस इन मुश्किल हालात के बावजूद गवर्नमेंट ने वक्त के ऊपर जो इनके मुआहदे थे कर्जे वापस करने के जो डेडलाइन थी वो गवर्नमेंट ने मीट की हैं। अब ये है कि चूंकि इस मुआहदे के होने की वजह से शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो कर्ज वापस करने के वाले से वो बनानी होगी। लेकिन इस तरह के हालात जैसे आपके चल रहे हैं इसमें मैं समझता हूं कि थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ मिल जाए तो उससे भी मुल्क के जो लोग मुल्क को चला रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में उनको इतना टाइम मिल जाएगा वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद पूरा मेरे ख्याल में उसका लाहे अमल जो तय करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा कि हम देखें तो माजी की हुकूमत की जानिब से जिस तरह अपने टेन्योर के लास्ट ईयर के अंदर पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया और जिस तरीके से हमें तमाम चीजें नजर आती हैं, क्या आप समझते हैं कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर आईनी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी कि हुकूमतें बेशक आती जाती रहें लेकिन पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए जो इस तरीके से कोई भी कार्रवाई करे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो मुआहिदे पाकिस्तान की बका के लिए हों उनको आगे लेके जाया जाना चाहिए?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल जो पिछले पौने 4 से 3.5 साल की हुकूमत थी, उसके अंदर जितनी उनको अकल, समझ और फहम थी, उसके मुताबिक उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, और जिस हद तक वो नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्होंने दिल खोल के नुकसान पहुंचाया। और मेरे ख्याल में अभी ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट, इसके अंदर ये खबरें सुनने को आ रही हैं कि ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, और ये कह रहे हैं कि 20 या 30 साल का मनसूबा बनाएं, उसमें जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो या किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो, लेकिन जो मुल्क के मनसूबे चल रहे हैं उनको ना छेड़ा जाए, उनको उसी रफ्तार से चलने दिया जाए। हाँ, अगर कोई हुकूमत, किसी भी हुकूमत के दौरान मनसूबा जो मुल्की मफाद के खिलाफ बनाया जाता है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसकी पूछगिछ होगी। मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी इस पीडीएम गवर्नमेंट के एजेंडे के ऊपर ये चीजें चल रही हैं, अच्छा, इसके और ये साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब देखें, आपका दोस्त, हम कहते हैं कि उसकी दोस्ती जो है हमारे साथ, हमारी भी उनके साथ, वो को हिमालय से भी ज्यादा ऊंची है। तो देखें, उन्होंने 25 साल का मनसूबा बनाया था, और 25 साल के मनसूबे का जो इफेक्ट था, उनको 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में उनको 15 साल कह लें कि मुद्दत में उनको मिलना शुरू हो गया था। और ये आप ही बताते हैं कि चाइना ने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी के ट्रैप से बाहर निकाला। देखें, चाइना हमारा दोस्त है, वो अगर ये सारा काम कर सकता है, तो हम भी तो 25-30 साल का मनसूबा बना के अपने मुल्क को तरक्की के राह के ऊपर लेके जा सकते हैं। मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ बात वो हो रही चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, मैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, तो दोनों आप और मैं बात तो हम एक ही कर रहे हैं। बात यह है कि वो पॉलिसी जो सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म वो बनाएंगे, तब हम जो है अपने मुल्क को, वो जो कायदे ने ख्वाब देखा था, उसको हम पूरा कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज साहब, आप